ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। यदि धर्म कहीं है तो सिर्फ यहीं है, यदि संत कहीं हैं तो सिर्फ यहीं है। माना कि आजकल धर्म अधर्म की राह पर चल पड़ा है, माना कि अब नकली संतों की भरमार है, फिर भी यहाँ की भूमि में ही धर्म और संत है। हमारा भारत जितने रहस्य ढूंढे उतने कम हैं। उनमें से ही कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कभी नहीं सुलझ पाए। उन्हीं अनसुलझे कुछ रहस्यों को आज हाड़ोती हुकुम आपके सामने लेकर आया है। उनमें कुछ ऐसे रहस्य हैं कि क्यों केरला के एक मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। क्या मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में आज भी अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आते हैं? क्यों कैलाश पर्वत पर किसी को नहीं ध्यान दिया जाता, और जब आज तक वहाँ पर कोई गया नहीं है फिर भी लोगों ने कितने ही बार वहाँ पे कई सारे मानवों को देखा है। क्या सच में समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी है? क्या है सोन भंडार की गुफाओं का रहस्य? आज बात करेंगे, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना देर किए हुए। एक बार ओशो ने जानकारी दी थी कि 1937 में तिब्बत और चीन के बीच बोकाना पर्वत की एक गुफा में 716 पत्थर के रिकॉर्डर मिले। आकार में वे रिकॉर्डर हैं भगवान महावीर से 10,000 साल पुराने, यानी आज से कोई 13,500 साल पुराने। ये रिकॉर्डर बड़े आश्चर्यजनक हैं क्योंकि ये रिकॉर्डर ठीक वैसे ही हैं जैसे ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है। ठीक उसके बीच में एक छेद है और पत्थर पर ग्रूव्स हैं, जैसे कि ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर होते हैं। अब तक राज नहीं खोला जा सका कि वे किस यंत्र पर बजाए जा सकेंगे। उन्हीं को लेकर रूस के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सर्जियोव ने वर्षों तक मेहनत करके एक प्रमाणित दिया था कि वे रिकॉर्डर ही हैं। किसी यंत्र पर और किसी सुई के माध्यम से वे पुनर्जीवित हो सकेंगे। अगर एकाध पत्थर का टुकड़ा होता तो संयोगित भी हो सकता है, लेकिन वो 716 हैं, सब एक जैसे, जिनमें बीच में छेद हैं, सभी पर ग्रूव्स बने हुए हैं। और उनकी पूरी तरीके से सफाई जब कर दी, जब विद्युत यंत्रों से उनकी परीक्षा की गई, तब बड़ी हैरानी हुई। उनसे प्रतिपल विद्युत की किरणें बिखर रही होती हैं। लेकिन क्या आदमी के आज से 12,000 साल पहले भी कोई ऐसी व्यवस्था थी कि पत्थरों से कुछ रिकॉर्ड कर सके? तब तो हमारा सारा इतिहास और ढंग से लिखना होगा। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनका आज भी रहस्य बरकरार है। इन अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का क्या कोई प्रयास कर रहा है? वैसे तो भारत में हजारों अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन आज उनमें से कुछ रहस्य हाड़ोती हुकुम आपके समक्ष लेकर आया है। जब रहस्यों की बात हो रही है तो हमारे मंदिर कैसे पीछे छूट सकते हैं? ऐसे कई मंदिर हैं जहां तहखानों में लाखों टन खजाना दबा हुआ है। उदाहरण के तौर पर केरल के श्री पद्मनाथ मंदिर के 7 तहखानों में लाखों टन सोना दबा हुआ है। उसके 6 तहखानों में से करीब 1 लाख करोड़ का खजाना तो निकाल लिया गया है, लेकिन 7वें तहखाने को खोलने पर राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस पर रोक लगा दी है। आखिर ऐसा क्या है उस तहखाने में जिसे खोलने से वहां तबाही आने की आशंका जाहिर की जा रही है कि उस तहखाने का दरवाजा किसी विशेष मंत्र से बंद है और वह उसी मंत्र से खुलेगा। इसी कड़ी में वृंदावन का एक मंदिर अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। कहते हैं कि निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में भगवान कृष्ण रात में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रोजाना रखा जाता है। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है। सुबह जब आप इन बिस्तरों को देखें तो साफ पता चलेगा कि रात में यहाँ जरूर कोई सोया था और प्रसाद भी ग्रहण कर चुका है। इतना ही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसीलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ रात के समय कोई इंसान नहीं रहता। इंसान तो छोड़िए, पशु पक्षी भी नहीं। ऐसा बरसों से लोग देखते आए, लेकिन रहस्य के पीछे का सच धार्मिक मान्यताओं के सामने छुप सा गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस परिसर में रात में रुक जाता है तो वह तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले रहस्य, जो कि है अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत के अश्वत्थामा तो याद है ना आपको? कहा जाता है कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ गई और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5,000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा है
उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो चुकी है। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर में गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। इस संबंध में हालांकि स्पष्ट और प्रामाणिक अब तक कुछ नहीं मिला है, फिर भी अश्वत्थामा के बारे में जो महाभारत में कहा है उससे ये रहस्य कुछ मिलता जुलता लगता है। आपकी इस पर क्या राय है? इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले रहस्य की ओर, जो है कैलाश पर्वत। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत माना जाता है। यहाँ अच्छी आत्माएं ही रह सकती है। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। यह पर्वत पिरामिड नुमा आकार का है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां दसों दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग्बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, पर 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोतों से घिरा है, सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली, तथा 2 सरोवर इसके आधार है। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार इस सूर्य के समान है, तथा राक्षस झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें और चंद्र बल को प्रदर्शित करते हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो यह स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यह पर्वत मानव निर्मित एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमे होने का उल्लेख मिलता है। यति यानी कि हिम मानव को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती है। इनका वास हिमालयों में होता है। लोगों का कहना है कि हिमालय पर यति के साथ भूत और योगियों को भी देखा गया है जो लोगों को मार कर खा जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और कैलाश पर्वत के बारे में आपको कितने रहस्य पता है, हमको कमेंट करके प्लीज बताइए। इसी क्रम में हम अपने अगले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रूपकुंड झील। यह नदी हिमालय पर्वतों में स्थित है। इस तट पर मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूह ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए, पर वे नाकाम रहे। भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई के समय नेशनल जियोग्राफिक को 22 फुट का विशाल नरकंकाल मिला है। उत्तर में रेगिस्तानी इलाकों में एम्प्टी क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाला यह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है। यह वही इलाका है जहां से कभी प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी। इस कंकाल को वर्ष 2007 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भारतीय सेना की सहायता से उत्तर भारत के इस इलाके में खोजा। 8 सितंबर 2007 को इस आशय की खबर कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। हालांकि इस तरह की खबरों की सत्यता की पुष्टि नहीं की हुई है। इस मामले में जब तक कोई अधिकृत बयान नहीं जारी होता है, यह असत्य ही मानी जा रही है। बताया जाता है कि कदकाठी के हिसाब से यह कंकाल महाभारत की भीमपुत्र घटोत्कच के विवरण से मिलता जुलता है। हालांकि इसकी तुलना अमेरिका में पाए जाने वाले बिगफुट से भी की जा रही है, जिनकी औसत हाइट अनुमानतः 8 फुट की है। इसकी तुलना हिमालय में पाने जाने वाले यति से भी की जा रही है, जो बिगफुट के समान ही है। माना जाता है कि इस तरह के विशालकाय मानव 5 लाख वर्ष पूर्व 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व के बीच में धरती पर रहा करते थे, जिनका वजन लगभग 550 किलो हुआ करता था। यह कंकाल देखकर पता चलता है कि किसी जमाने में भारत में ऐसे विशालकाय मानव भी रहा करते थे। माना जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अभी इस खोजबीन को गुप्त रखा जा रहा है। खास बात यह है कि इतने बड़े मनुष्य के होने का कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। क्या सचमुच इतने बड़े आकार के मानव होते हैं?
क्या पहला प्रमाण है जिससे कि यह सिद्ध होता है कि उस काल में इतने ऊंचे व्यक्ति हुआ करते थे। रूपकुंड के ऊपर ही मेरी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई गई है, आप उस वीडियो को देखें क्योंकि उसमें बताया गया है कि कितने ही लोगों के कंकाल इस झील से प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा ही कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कितना भी पढ़ें लेकिन वो अनसुलझे ही। उनमें है समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी और सोन भंडार की गुफाएं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए और इस पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।